क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, भरोसा नहीं कर सकता आप लोगों के ऊपर। कुछ भी बोलते सर ये है इसका 21, तो कैसा काम चलता नहीं है, ठीक है। तो चलो एक एक करके करते हैं फिर से, और फिर बाद में मैं आपको फास्ट मेथड बताऊंगा, क्योंकि स्लो मेथड में क्या है, मिस्टेक हो जाती है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखिएगा। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है इतना। चलो, टावर को हमने TW माना था, और मान लिया था इसको A और इसको मान लिया था B, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टू प्लेसेस सिचुएटेड 21 मीटर एंड x मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो मेरे पास पहला एंगल क्या दिया है, 45 डिग्री दिया है ना। हाँ जी बोलो, यस। अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स मुझे ये 60 डिग्री लेना चाहिए, बट पहला एंगल उन्होंने क्या दिया, जो कि उनको देना चाहिए 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। हालांकि यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है, तो एग्जामिनर को क्या करना चाहिए, एग्जामिनर नहीं, ये जो क्वेश्चन है, जो एडिटर है, उसको 60 डिग्री 45 डिग्री लिखना चाहिए, बट इन्होंने 45 लिख दिया, तो मैं 45 मान के चला, यहाँ 45 है, यहाँ पे 60 डिग्री है। अब का 21 मीटर x मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, जब 60 डिग्री है तो बेस आपका ये पूरा लंबा हो जाएगा, यस और नो बोलो। 60 डिग्री के लिए x बेस हो जाएगा ना, बोलिए यस और नो। हाँ जी बोलो, सही है, अरे बोलो यस और नो, ठीक है। और 21 मीटर, तो 45 डिग्री का जब एंगल बन रहा है तो 21 मीटर के हिसाब से बात करना है पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21 मीटर आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस, ठीक। इसको हमने हाइट ऑफ द टावर को मान लिया h, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, पहला छोटा ट्राइंगल से काम बना लेते हैं, इन ट्राइंगल TWA, तो मुझे बताओ tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, h है, बेस कितना है हमारा 21 है, ठीक है। तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। दिस इंप्लाइज h की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए जरा, h की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो 21 आ जाएगा, यस और नो, बोलो क्लियर है कि नहीं, यस। अब आगे बढ़ते हैं, इन ट्राइंगल, अब हालांकि ये सब चीज़ अभी लिख तो मैं जरूर रहा हूँ, बट एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। TWB की बात करते हैं, TWB की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, x है, अगर ये x है, ये 21 है, तो ये बताओ क्या होगा, x माइनस 21 होगा या नहीं होगा, बताओ जरा ईमानदारी से। हाँ जी, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है ना x माइनस 21, क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं है x, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ का वैल्यू पता है, यहाँ का पता है। तो इन ट्रायंगल TWB बड़े ट्रायंगल में हम बात करेंगे, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए जरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, h है, और बेस कितना है, x है, यस। इज इक्वल टू कितने के बराबर, √3 के बराबर। मुझे बताइए h की वैल्यू नहीं है तो 21 है, इज इक्वल टू क्या, x √3, यस। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 21/√3, रेशनलाइज कर लो, √3 अपॉन √3 क्या आ जाएगा, 21 √3/3, और ये 7 टाइम से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 √3, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं, बोलो यस, अरे बोलो ना, यस और नो, बोलो क्लियर है सबको, हाँ जी बोलो, बोलो क्लियर है कि नहीं है, यस। 7 √3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर मुझे 30 सेकंड में सॉल्व करना होता तो हम कैसे करते, जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो डायग्राम तो हमने ऐसे बना लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डायग्राम हमने बना लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक सेकंड, ये तो भैया आवाज अरे यार, 5, ओके, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को अगर मुझे 30 सेकंड में सॉल्व करना होता तो जरा देखिएगा कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए। मुझे ये डायग्राम तो हमने बना लिया, ये h हो गया, तो जैसे ही मैंने देखा 45 है और ये 21 है, तो मैं एग्जाम में सिर्फ लिखता h की वैल्यू 21 आ गई, ठीक।
ये h की वैल्यू 21 आ गई, ठीक है, और ये 60 डिग्री। तो मैंने आपको क्या बोला था, ये x है और ये h है, आपको डायरेक्ट x निकालना है तो h के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 21 और 60 डिग्री है तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है मुझे बताओ। मैंने आपको बताया था डिवाइड करना है, बोलिए याद है कि नहीं? यस। अगर आपको बेस चाहिए तो हाइट अप, मतलब अगर बेस चाहिए तो बेस क्या होता है, h अपॉन रूट 3, 60 डिग्री के टर्म्स, 60 डिग्री के केस में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस और नो? बात क्लियर है कि नहीं? इन केस ऑफ 60 डिग्री और h है तो h क्या होगा, वही होगा b√3, h इज इक्वल टू b√3। यस और नो? हाइट जो होगा वो बेस √3 होगा 60 डिग्री के केस में। 30 डिग्री के केस में अपोजिट हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे क्या करना है, √3 अपॉन √3, ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या गया, ये कैंसिल नहीं हो गया, इसको आप पहले फर्दर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? आपको रेशनलाइज नहीं करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 21 अपॉन √3 को ऐसे लिख सकते हो, 3 इंटू 7 अपॉन √3। बोलो यस लिख सकते हो कि नहीं? यस और नो? 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, √3 इंटू √3 इंटू 7 अपॉन √3। आप रेशनलाइज नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस, हाँ जी। अगर आप रेशनलाइज नहीं करना चाहते हो तो आप 21 को स्प्लिट कर दो 3 इंटू 7, 3 को वापस स्प्लिट कर दो √3 इंटू 3 √3। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस और नो? हाँ जी, क्लियर है? बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। 8 कर लिया था, 9 नंबर, क्या ये क्वेश्चन ट्राई किया था आपने? बोलो ईमानदारी से हाँ या ना। नहीं किया तो बोलो, फटाफट करते हैं स्टार्ट, जल्दी से बोलो। हाँ सर किया था। किया था, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 किया था? 10 तो क्या अपन क्लास में किए थे क्या? नहीं किया था, लैम्प पोस्ट वाला नहीं किया था ना? आपने किया था क्लास? जल्दी बोलो क्योंकि टाइम अपन वेस्ट नहीं कर सकते, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं किया था। फटाफट बोलो कि हाँ सर ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि मैं बार बार पूछता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है कि पढ़ना आप लोगों को है कि एग्जाम आप लोगों को देना है कि नहीं देना है, बताओ। तो आपको खुद पता होना चाहिए ना कि मुझे ये पूछना है, मुझे ये नहीं पूछना है, ये क्वेश्चन मैं खुद से किया हूँ नहीं किया हूँ। भाई सिलेक्शन मैं नहीं करा सकता हूँ, आपका सिलेक्शन आपको आपका खुद ही कराना पड़ेगा। मैं आपको फोर्स करके, चूंकि आपने फीस भरा है इसीलिए मैं आपको फोर्स करके पढ़ाऊंगा, दैट डजंट मेक्स एनी सेंस। ठीक है, जो भी आपने फीस भरा है ना, इट इज जस्ट ए 5 डेज सैलरी, 5 दिन की सैलरी है आपकी, जब आप एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हो या कैप्टन ज्वाइन करते हो, तो जस्ट 5 डेज सैलरी है जो आपने फीस भरा है, वो भी 5 डेज में ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो मैं आपको फोर्सिबली नहीं करा सकता हूँ सिलेक्शन, आपको अपना सिलेक्शन खुद ही कराना पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, आपको खुद पूछना पड़ेगा, मतलब मेरे पीछे पढ़ना पड़ेगा आपको कि सर ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, ये बताइए, ये क्वेश्चन बताइए, वो क्वेश्चन बताइए। पीडीएफ में मैंने भेज दिया है, लगभग 20 25 30 क्वेश्चन है, तो आप खुद बोलना चाहिए ना सर ये क्वेश्चन जरा बता दीजिए, मैंने ट्राई किया था। आप ट्राई नहीं करो तो कैसे होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। ए मैन वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स अ लैम्प पोस्ट and notices that angle of elevation to the top of the post increases for 30 डिग्री to 45 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री से 45 डिग्री की तरफ चेंज होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? बोलिए क्लियर है कि नहीं? तो मुझे बताओ लैम्प पोस्ट एक ही है ना? बोलिए यस और नो? लैम्प पोस्ट एक ही है, यस सर। ठीक है। चलिए यस। देखिए, तो मैं लैम्प पोस्ट एक ही है, तो मुझे बताइए टेक्निकली 45 डिग्री नज़दीक होगा या 30 डिग्री नज़दीक होगा? आप खुद ही बता दो। ये 45 डिग्री होगा, यस और नो? और ये 30 डिग्री हो गया। यस। और ये लैम्प पोस्ट है तो मैंने इसका नाम लिख दिया LP। मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक, क्लियर? आपसे पूछा गया था 10 मीटर टुवर्ड्स से लैम्प पोस्ट, तो यानी जब 10 मीटर चला लैम्प पोस्ट की तरफ तो 10 की वैल्यू कौन सी है? B से A है या B से P है या AP है? मुझे बताओ। हाँ जी, 10 मीटर कौन सा है? जब B से A की तरफ पहुंचा तब 10 मीटर चल चुका था, यस और नो? बोलो यस। यस। अब थोड़ा डिस्टेंस और ट्रेवल करना है, कितना करना है नहीं पता, ठीक है। तो हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट h पूछा गया आपसे, क्या आप तैयार है क्वेश्चन के लिए? यस और नो बताइए। हाँ जी, तो क्योंकि मैं आप क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, सीधा सीधा मुद्दे पे देखो। अगर ये h है और ये x है तो बेसिकली h इक्वल टू एक्स हुआ या नहीं हुआ? बोलो यस और नो। हाँ जी, 45 डिग्री यस। पे सीधे मुद्दे पे आते हैं, ट्रायंगल वैंगल लिखने का टाइम नहीं अपने पास। अगर ये h है तो टेक्निकली ये h प्लस 10 है या नहीं है? बताओ जरा ईमानदारी से बताओ। अगर एच एक्स के बराबर हो गया, एच प्लस 10 हो गया और एच हो गया, अब 30 डिग्री लगा दो। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना? बड़े ट्रायंगल के लिए 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन एच प्लस 10, ठीक है। 10 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू एच
अपॉन एच प्लस 10। अभी तुम लोग को टाइम पास करने तो करो, ठीक है, मैं अभी कोई टाइम पास नहीं, हाँ, एच प्लस 10 क्लियर है। अभी मैं क्या करूँगा, एच रूट थ्री में एच घटा दूंगा तो 10 आएगा, ठीक, एच कॉमन लूंगा तो रूट थ्री माइनस वन आ जाएगा इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक। दिस इंप्लाइज एच की वैल्यू आएगी 10 अपॉन रूट थ्री माइनस वन इंटू रूट थ्री प्लस वन, सॉरी प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। रेशनलाइज कर लिया, बोलिए यस और नो, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं, ज़्यादा टाइम पास नहीं। इधर देखो, अब ये हो गया 10 और इंटू रूट थ्री प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पर रूट थ्री माइनस वन कितना होगा, रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन है ना, तो ये आ जाएगा थ्री माइनस वन टू आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो जल्दी से, कि वो बताऊँ मैं यस आपको, सर। ये कैसे आया बताऊँ क्या, कि आपको समझ में आ गया, जी सर, समझा। समझा ना। समझा। तो ये कितना आ गया, टू फाइव जा, ये कितना आ जाएगा, फाइव इंटू रूट थ्री प्लस वन। इसको फर्दर तोड़ लोगे तो क्या आएगा, फाइव रूट थ्री प्लस फाइव। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं है, तो हाँ है, ऑप्शन नंबर बी है। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस और नो, हाँ जी क्लियर है, कोई टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा, आई होप कि आप लोग कर ही रहे होगे, बट फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे अपन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, कोई नहीं। चलो 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो, द शैडो ऑफ a tower standing on a level plane is found to be 50 meter longer than when the sun's elevation is 30 degrees when it is 60 degree, the height of the tower। तो मुझे बताओ, टावर एक ही है ना मेरे पास, हाँ जी, टावर एक ही है, यस और नो बताओ, यस। टावर एक ही है ना। तो अब यस। मुझे बताओ, तुम खुद ही बता दो ईमानदारी से, एज पर द नॉर्म्स, विदाउट दिमाग एक्स्ट्रा लगाए, 60 डिग्री कौन सा होगा। अगर ये मेरा टावर है टी डब्ल्यू, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो 60 डिग्री कौन होगा, ए एंगल होगा या बी होगा, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, ईमानदारी से बताओ 60 डिग्री कौन सा होगा, जो 90 डिग्री के नज़दीक होगा, एवन। ए वाला होगा, और ये डिग्री होगा, यस। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब उसमें बता दिया कि 50 मीटर लॉन्गर है, तो शैडो कौन सा होता है, शैडो नीचे पड़ने वाला होता है, यहाँ पे होता है शैडो होता है नीचे पड़ेगा, सही बात है ना। लेकिन लॉन्गर का मतलब क्या हुआ, मुझे बताओ 50 मीटर कौन सा होगा, डब्ल्यू ए होगा, ए बी होगा, या डब्ल्यू बी होगा, ईमानदारी से बताओ। डब्ल्यू बी होगा, डब्ल्यू बी, सामूहिक मर्डर कर दूंगा, बता रहा हूँ ईमानदारी से। यहाँ पर जब था, यहाँ पे था, तो मान लो एक्स मीटर का शैडो आता था, यहाँ पे था, मतलब जब आदमी यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़ा था तो एक्स मीटर का शैडो आ रहा था। मान लो यहाँ पे सूरज है ना, सन है ये, तो 50 एक्स मीटर का शैडो आता था। अब यस। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा वो, तो शैडो क्या हो गया, और बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो 50 मीटर लॉन्गर, तो 50 मीटर लॉन्गर हो गया, बोलो यस और नो, हाँ जी, सही बात है ना, बोलो क्लियर है कि नहीं, यस, हाँ जी, बोलो क्लियर है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, ये एच, हमने आपको हाइट पूछा है, ये एच है, क्लियर है। तो आप खुद ही बता दो कि, अभी मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट पूछता हूँ, मैंने आपको वैसे तो बताया था, मुझे बताओ अगर ये एक्स है और ये एच है और ये 1060 डिग्री है, तो 1060 कितना होगा, रूट थ्री इक्वल टू क्या, डायरेक्ट लिखो चलेगा आपको, 1060, यस सर। छोटा पे लिखते हैं अपन डायरेक्ट, आप लोग समझ लेना, एच अपॉन एक्स। वैसे तो मैं डायरेक्ट लिखता, लेकिन फिर भी तुम लोग ना सामूहिक तरीके से दिमाग कहीं और रहता है तुम्हारा, इज इक्वल टू क्या, एक्स रूट थ्री, हाँ जी रूट थ्री एक्स, ये 60 डिग्री रूट थ्री हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, यस और नो, हाँ जी बोलो, ठीक है। अब हम 1030 डिग्री निकालते हैं, 1030 डिग्री जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, एच अपॉन एक्स प्लस 50, यस और नो बताओ, हाँ जी, यस। एच एक्स प्लस 50। तो मुझे एक बात बताओ, आपसे आपसे क्या पूछा गया था, आपसे क्या पूछा, एक्स हाइट। कुछ हाइट पूछा है, तो मुझे बताओ हाइट की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पर मैं एक्स क्यों निकालूं, क्यों ना हम ऐसा करें, एक्स को रिप्लेस कर दें एच से, एक्स को रिप्लेस कर दें एच से, और डायरेक्ट एच निकलेगा मेरा, बार बार 20 20 मैच क्यों खेलूँ मैं, सही बात है कि नहीं। तो मैं ऐसा कर दूं, एच अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स, क्यों, क्योंकि इस एक्स को उठा के यहाँ डाल दूंगा डायरेक्ट, यस और नो। तो ये कितना आ गया, 1/√3 इज इक्वल टू एच को एच रहने देते हैं क्योंकि एच ही था, तो एक्स के जगह पे क्या लिख सकते हैं, h/√3 और प्लस कितना 50, यस और नो बताओ जरा ईमानदारी से बताओ, क्लियर है कि नहीं, यस, हाँ जी बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, 1/√3 इज इक्वल टू एच, अब यहाँ पर हमने एलसीएम लिया रूट थ्री का, तो एच प्लस कितना आ गया 50√3, यस और नो बोलो, यस और नो, और रूट थ्री ऊपर चला जाएगा, यस और नो, हाँ जी होगा कि नहीं। तो बेसिकली क्या होगा, 1/√3 इज इक्वल टू एच रूट थ्री अपॉन एच प्लस 50√3, यस बोलो क्लियर है कि नहीं, यस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, 3h इज इक्वल टू एच प्लस 50√3, नहीं बोलोगे तुम लोग, ये 2h हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2h इज इक्वल टू 50√3 होगा ना।
तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25√3, यस और नो। तो इसका आंसर हो जाएगा 25√3, ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस और नो? हाँ जी, नहीं बोलोगे? yes sir, ठीक है, clear, 25√3 इसका आंसर हो sir, जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द टॉप ऑफ ए हिल ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट एच इज एट एंगल्स ऑफ एलिवेशन अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली द हाइट ऑफ द हिल। कोई बड़ा बात नहीं है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपसे मैं खुद ही पूछ लेता हूँ, एक हिल है ना, हिल है, पहाड़ है ना। आप लोग फटाफट अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि मैं बार बार पूछ के ना तुम ना स्लोली एकदम बंटी का साबुन स्लो हो जाता है। तो तुम लोग खुद ही बता दो मुझे, अगर मैं ये हिल है एच, हिल को मैं एच एल ले लिया, कोई टेंशन नहीं। ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, ये ले लिया बी, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, टॉप और बॉटम, तो यहाँ टॉप है ना, और बॉटम के बीच का बात हो रही है। अरे एक मामला गड़बड़ है, पता है क्या, कि जो टावर है, एक सेकंड, टावर जो है हिल के ऊपर होगा, होल के ऊपर होगा। देखो आपको समझने की कोशिश करना, जरा ध्यान से समझना कि एक होगा टावर, यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं, एक हिल है और दूसरा क्या है, बिल्डिंग है। तो टावर यहाँ नहीं दिया, बिल्डिंग दिया, तो बेसिकली मेरे पास एक चीज़ नहीं है, दो चीज़ें हैं। आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ये बात बताओ। हाँ जी, लो, अरे बोलो यस और नो। तो बेसिकली क्या होगा, एक बिल्डिंग होगा और एक हिल होगा। तो मुझे बताओ बिल्डिंग बड़ा होगा या हिल बड़ा होगा, एज पर द नॉर्म्स बड़ा क्या होना चाहिए, हिल, पहाड़ बड़ा होना चाहिए या हिल? हाँ, हिल बड़ा होना चाहिए। तो चलो ईमानदारी से अपन सॉल्व करते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ ये बड़ा सा हिल है, एच एल हिल है, और दूसरा बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के लिए मैं यहाँ से ले लूँ, ये बिल्डिंग ले लिया है ना, बी से बिल्डिंग, मान लो पॉइंट ए है। बहुत क्लियर है कि नहीं? अब यही चीज़ तो कह रहा है आपको कि टॉप ऑफ ए हिल, ये टॉप ऑफ ए हिल है, बराबर ना, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट एच। तो बिल्डिंग ऑफ हाइट एच, तो बिल्डिंग का कौन सा, ये है ना बिल्डिंग, यस और नो? हाँ जी, बिल्डिंग है ना, यस और नो? बोलो क्लियर है, बराबर ना। तो अब यहाँ से देखा जा रहा है, अब बिल्डिंग का टॉप ये है, बोलो पॉइंट बी है, यस और नो? और बिल्डिंग का बेस कौन सा, ए है, यस और नो? हाँ जी। तो इसको जब देखा गया तो दो एंगल बन गया। तो तुम लोग खुद ही बता दो, पहला एंगल कौन दिया है, अल्फा, और दूसरा एंगल क्या दिया है, बीटा। तो मुझे बताओ बी अल्फा होगा या बीटा होगा, एंगल बी जो होगा अल्फा होगा या बीटा होगा, ये वाला जो पॉइंट है अल्फा होगा या बीटा होगा, ईमानदारी से बताओ। नहीं बोलोगे? अरे भाई पहले टॉप लिखा है, फिर अल्फा लिखा है, फिर क्या लिखा है, बॉटम, फिर बीटा लिखा है। तो बॉटम के लिए बीटा, टॉप के लिए अल्फा, यस और नो? और ये टॉप ऑफ बिल्डिंग है ना, बी फॉर, बी जो है टॉप ऑफ बिल्डिंग है। तो अल्फा कहाँ आएगा बताओ, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? बोलो, नहीं बोलोगे? क्लियर है ना? तो अल्फा ऊपर आ गया, बीटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सब लोग को क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, यस और नो? हाँ जी बोलो, yes sir, सब बढ़िया चला, कोई टेंशन नहीं? yes, तो चलिए ध्यान ध्यान से देखते हैं, आगे की बात हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बताओ कि क्या क्या चीज़ ऐसी है जो अननोन है। तो आप बोलोगे अननोन, तो मुझे दो चीज़ दिख रहा है, क्या? ज़्यादा ध्यान से देखो, अननोन ये दिख रहा है कि अगर मुझे पता है हमें दो ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। मान लो ये ट्रायंगल, ये पॉइंट पी है, आप समझ पा रहे हो, ये पॉइंट पी है, एक पॉइंट से ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो मेरे पास दो है, मुझे दो ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सा ट्रायंगल की? एक एच पी बी की पड़ेगी जरूरत मुझे, यस और नो? इन ट्रायंगल एच पी बी, एक ट्रायंगल एच पी बी की पड़ेगी, ताकि हम क्या निकाल सके, अल्फा के रिलेटेड ये बेस निकाल सकें, यस और नो? हाँ जी। क्या आपको बेस की वैल्यू पता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं पता है। हाँ जी, पता है क्या? नहीं पता है ना? बोलो क्लियर है कि नहीं, यस? ठीक है, एच आप इसको ले ही चुके हो, कोई टेंशन नहीं, हाइट आप ले ही चुके हो बिल्डिंग का, नो प्रॉब्लम। अब इसको मैं मान लेता हूँ एक्स। बोले कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जरा ईमानदारी से, बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ जी क्लियर है। तो मुझे बता दो इन ट्रायंगल टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? टेन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है जी, एक्स है, और बेस कितना, वाई। तो मुझे बताओ आपसे पूछा क्या गया, एच की वैल्यू पूछी गई है, एच की वैल्यू पूछी गई, लेकिन एच अभी भी हमारा काम नहीं बन पाया, एच का हमारा कोई हेल्प नहीं मिल पाया है। लेकिन आप मुझे बताओ कौन ऐसा चीज़ है दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में? आप खुद ही बता दो ईमानदारी से, नहीं तो तुम लोग ज़बरदस्ती मेरे से लड़ोगे, सर आपने एक्स को वाई के टर्म में क्यों लिखा। आप बताओ कौन सा टर्म है एक्स या वाई में जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है? तो आप बोलोगे सर कॉमन तो मुझे एक्स इसमें भी दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, बट कंप्लीटली कॉमन है। तो आप वाई है कि नहीं बताओ? वाई जो बेस है, बड़े ट्रायंगल के लिए भी छोटे ट्रायंगल के लिए भी है, यस और नो? हम करेंगे वाई के टर्म्स में लिखेंगे
ठीक है, या x को लिखेंगे, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो y इक्वल टू, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, x है y है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कॉट भी लिखा है और यहाँ टेन भी लिखा है, आप देख रहे हो, टेन अल्फा टेन बीटा कॉट अल्फा भी लिखा है, तो हमें थोड़ी समझदारी से काम करनी पड़ेगी। पूछो क्या, जरा ध्यान से देखो, y इक्वल टू क्या होगा, हाँ जी, x अपॉन टेन अल्फा, यस और बोलो, हाँ जी, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/10 अल्फा इंटू एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ जी बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये आ गया क्या, एक्स कॉट अल्फा, यस और नो। क्यों किया, क्योंकि मुझे कॉट अल्फा भी दिख रहा है, बीटा भी दिख रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा समझदारी से ध्यान में रखते हुए किया। हालांकि टेन अल्फा से काम चल जाता, लेकिन डिवाइड करने में दिक्कत आती है ना, नीचे ले जाओ ऊपर ले जाओ, टेंशन कौन क्रिएट करेगा अपना, इतना टेंशन कौन लेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यहाँ तो कोई टेंशन तो नहीं है, यस हाँ जी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, एक सेकंड। अब थोड़ा छोटे बड़े ट्रायंगल में चलते हैं, बड़े ट्रायंगल में कौन सा, इन ट्रायंगल बताओ जरा, इन ट्रायंगल कौन सा, एच एल और ए, यस। तो आप खुद बता दो, यहाँ पे बीटा चलेगा, चाहो तो आप कॉट बीटा भी ले सकते हो, बट मेरे को टेन बीटा ही लेने की चाहत है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टेन बीटा ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो टेन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स प्लस एच अपॉन कितना वाई, यस और नो। अच्छा मुझे खुद ही बता दो आप कि टेन बीटा को इससे उठाओ, यहाँ से वैल्यू पुट करो, टेन बीटा इज इक्वल टू एक्स की जगह पे तो एक्स को रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में मुझे एक्स कहीं दिख रहा है क्या, बताओ जरा ईमानदारी से, अरे ऑप्शन में कहीं एक्स नहीं दिख रहा है, मतलब मुझे एक्स तो नहीं चाहिए, एक्स तो क्या नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एच चाहिए, बात क्लियर है कि नहीं, हाँ जी। तो जब लिख के रखता हूँ दैट इज ओके, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इंटू वाई कर दिया हमने इक्वल टू एक्स प्लस एच, बोलिए इसमें कोई डाउट है तो बताओ, हमने बस कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ जरा, ईमानदारी से कोई डाउट है क्या, हाँ जी, नहीं सर। नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे y को टर्म में लिखा तो इसको भी तो y के टर्म में लिखना चाहिए। तो अगर मुझे बताइए, मैं आपसे पूछूंगा y की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे 1/10 बीटा इंटू एक्स प्लस एच, बोलोगे कि नहीं, तो 1/10 बीटा कितना होगा, कॉट बीटा एक्स प्लस एच कॉट बीटा, यस और नो, बोलो सही बात है कि नहीं। आप देखिए यहाँ भी हम इसको भी सॉल्व करके x प्लस एच के टर्म में लिख लिए और यहाँ भी ले लिए एक्स एक्स, अब बेसिकली इक्वेशन सेकेंड है ये, तो बेसिकली होगा क्या, वाई वाई इक्वल हो जाएगा, यस और नो, बोलो यस और नो। तो बताओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों इक्वेट हो जाएगा, तो यानी क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, एक्स कॉट अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस एच कॉट बीटा, यस और नो, बोलिए यस और नो। यस सर। लेकिन आपको क्या नहीं चाहिए या क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, हाइट चाहिए, एच चाहिए आपको, एच चाहिए ना, ठीक है ध्यान से लिखिएगा, आपको क्या चाहिए बताओ जरा जल्दी से बताओ क्या चाहिए आपको, हाइट चाहिए, यस। तो एच निकालने के लिए पहले आपको एक्स निकालना पड़ेगा, फिर हम रिप्लेस कर सकते हैं, जरा देखते हैं कैसे। अगर मैं कहता हूँ ये एक्स कॉट अल्फा है इज इक्वल टू एक्स कॉट बीटा प्लस एच कॉट बीटा, कॉट बीटा, ठीक है कॉट बीटा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इधर लेके आता हूँ, मतलब इसको इधर लेके जाता हूँ या फिर इसको इधर लेके आता हूँ, आप खुद ही बता दो कि कौन सा कर लेते हैं, इसको इधर ही लेके आता हूँ, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है मुझे, ताकि मैं एच निकाल सकूँ, हमें कोई डाउट नहीं आनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं है। एच एक्स कॉट अल्फा माइनस एक्स कॉट बीटा इक्वल टू एच कॉट बीटा, ये कर दिया हमने। अब मुझे बताओ इसे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, जरा बताओ, एक्स कॉमन लिया तो क्या है, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, यस और नो, हाँ जी, कॉट बीटा इज इक्वल टू क्या, एच कॉट बीटा, यस। तो मुझे बताओ एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, क्या आ गई, एच कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, बोलो यस और नो, हाँ जी, बोलिए क्लियर है कि नहीं। यस सर। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, x की वैल्यू आपको पता चल गई है और y की वैल्यू आपको पता है पहले से, है ना, बट y से हमें कोई ज़्यादा खास लेना देना नहीं है, मुझे मतलब किससे है, h से। तो मुझे बताओ h की कौन सा इक्वेशन पुट कर दें x की वैल्यू कि हमारा काम बन जाए, ठीक है। तो आप खुद ही बता दो मुझे, वैसे भी मैं आपसे डायरेक्टली पूछूंगा तो भी आप बता सकते हो, पूछो कैसे, दिखाता हूँ मैं कैसे। अगर मैं आप डायरेक्ट पूछो तो भी आप बता सकते हो, जरा देखिए ऐसे, ठीक है, डायरेक्ट मैं पूछूंगा तो भी आप बता सकते हो। मुझे बताओ हाइट जो है h जो है,
ये टोटल वैल्यू है ना x, ये x है और ये कितना है h है, तो x प्लस h की वैल्यू पता है क्या आपको? हाँ जी, देखो इक्वेशन सेकेंड से x प्लस h की वैल्यू क्या है बताओ? x प्लस h की वैल्यू कितनी? y 10 बीटा है या नहीं, बताओ जरा ईमानदारी से बोलो, सॉरी बीटा, बोलो यस, अरे बोलो ना, है ना? यस सर। तो मुझे तो x की वैल्यू हाँ आपको सर। पता है, तो मैं x की वैल्यू पुट नहीं कर सकता हूँ वहाँ पे, सही बात है ना? x की वैल्यू पुट कर यस सर। सकते हैं, x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, x वैल्यू हम जैसे ही पुट करेंगे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा जरा क्या करें, x प्लस h करें, तो मैं x को अलग भी लिख सकता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, x को अलग भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। x के लिए हम वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? h कॉट बीटा, ये थोड़ा लेंदी वैल्यूज लग रहे हैं लेकिन ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ठीक है? एक्चुअली ये सब स्कूल के टाइम में आप लोगों को कराया गया था, कुछ बच्चों को सिर्फ ये रिजल्ट्स याद रखते हैं, कुछ लोग, कुछ बच्चे रिजल्ट्स याद कर लेते हैं। प्लस एच की वैल्यू, क्या आपको एच की वैल्यू चाहिए? तो हम एच को ऐसे ही रहने देते हैं जैसे चाहिए, जैसे है, इज इक्वल टू वाई की वैल्यू बताओ, क्या हमने वाई की वैल्यू निकाली है? अरे बोलो ना, यही तो है ना वाई की वैल्यू, एक्स कॉट अल्फा, यस सर। है ना? वाई की वैल्यू एक्स कॉट अल्फा है, तो एक्स की जगह पे हम पहले हम कॉट अल्फा लिख लेते हैं और एक्स की वैल्यू हम अंदर लिख लेते हैं, है ना? कॉट अल्फा हमने बाहर लिख लिया और एक्स की वैल्यू अब फिर से लिख लेते हैं, क्या? एच कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, यस और नो? हाँ जी बोलिए, यस और नो? ठीक है, अब मुझे बताओ यस। कि अब इस वाले को मैं इधर लेके आऊँ तो भी मेरा काम हो जाएगा, बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो? बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब इसको आप सॉल्व कीजिए, यस सर। ये दोनों को सॉल्व कीजिए और h की वैल्यू निकालिए। तो मुझे बताओ इसमें से अगर मैं h कॉमन ले लूँ, h में इस वाले से h कॉमन ले लूँ तो मेरे पास टेक्निकली बचेगा क्या? कॉट बीटा, ठीक है, अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू ये वाला पार्ट कॉट अल्फा h कॉट बीटा अपॉन, कहाँ गया, कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस और नो? यस, ठीक है। तो मुझे बताइए यस सर। कि क्या पार्ट हम कट कर सकते हैं, ये पार्ट हम कट कर सकते हैं, क्या चीज़ हमारा कॉमन है जो हमारा कट हो जाएगा? तो बेसिकली जब हम कट करेंगे तो मेरे पास ये वैल्यू बच जाएगा मेरे पास, ठीक है, एच कॉट अल्फा, रुको एक साथ, रुको, ये थोड़ा सा जो है ना इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो तो भी आएगा आपका वैल्यू। एक सेकंड रुको, इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जब आपने ये वैल्यूज़ निकाल लिया ना तो इतना अलग अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, देखो, नहीं तो अननेसेसरी आपको कैंसिल करने में टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? x प्लस एच की वैल्यू निकालिए, आपसे जो h की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, ध्यान से देखो, मुझे बताओ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एच एल की वैल्यू कितनी है? एच एल क्या, x प्लस एच है? हाँ जी, x प्लस एच है, यस और नो? बताओ। तो आपसे किसका किसका हाइट पूछा गया था? हिल का पूछा गया था, टावर का नहीं पूछा गया था। अरे समझे क्या, नहीं समझे तुम लोग? ये हिल का पूछा गया है बाबू, यही मुझे लग रहा था कि ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा, आपसे हिल का पूछा गया है, देखो हिल का पूछा गया है, तो x प्लस एच निकालना है बस, खाली एच नहीं निकालना है, बाकी है कि नहीं? आपको क्या पूछा गया? हिल का, तो हिल x प्लस एच होगा, यस और नो? x की वैल्यू आपको पता है क्या? h कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, यस और नो? वही मैं सोच रहा हूँ कि h क्यों नहीं आ रहा, प्लस h, क्योंकि दोनों साइड से h कैंसिल हो जाए तो मेरा काम थोड़ी बन पाएगा। अब इसमें से क्या करोगे, h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, बोलिए, कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा प्लस 1, यस और नो? बोलो सही है, ठीक है, बोलो सही है कि नहीं, बोलो, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब इसको सॉल्व करो, अब बचा ही क्या है इसमें, ठीक है, कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा और माइनस कॉट बीटा अपॉन, अपॉन क्या, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। अब इसमें से क्या कट जाएगा, कॉट बीटा कट जाएगा, दोनों दोनों, तो मेरे पास क्या बचेगा, एच कॉट अल्फा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, यस और नो? और ये इसका आंसर हो जाएगा, हाइट ऑफ हिल, हाइट ऑफ हिल,
ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो एच कॉट अल्फा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस बोलो यस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो वही मैं सोच रहा था कि अगर हम मुझे सिंपल एच चाहिए, स्मॉल वाला एच चाहिए, तो दोनों को मुझे सब्स्टिट्यूट करके निकालना पड़ेगा, बट यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है कितना लंबा इक्वेशन, तो मैंने बोला चलो भाई एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो हिल का पूछा है, हिल का मतलब एक्स प्लस एच। ठीक है, इसको नोट कर लो। आगे बढ़े, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ सर। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया आपका, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस 70 मीटर हाई with its base at sea level, the angle of a depression of a boat is 15 degree. The distance of boat from the foot of the lighthouse is, ये पूछा गया। लाइट हाउस लगा दिया भाई, ठीक है। तो लाइट हाउस के टॉप से बात कर रहे हैं, तो पहले अपन लाइट हाउस बनाएंगे। तो मैंने लाइट हाउस बना दिया, ये लाइट हाउस बना दिया, ठीक है। ये हमने लाइट हाउस बना दिया, मान लिया ये एल एच, लाइट हाउस को हमने एल एच का नाम दे दिया, ठीक। और लेकिन इसका हाइट भी दिया है ना, कितना दिया है 70 मीटर, बोलो सही बात है ना। इसका हाइट कितना दिया है 70 मीटर दे दिया, कोई टेंशन नहीं, ठीक। विथ इट्स बेस एट सी लेवल, तो ठीक है भाई सी लेवल पे है, कोई टेंशन नहीं, हमने मान लिया सी लेवल पे है, मतलब कहीं ना कहीं पानी की बात हो रही है, ठीक। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट इज 15 डिग्री, तो डिप्रेशन का मतलब क्या हो रहा है, ऊपर बन रहा है, तो इसका मतलब 15 डिग्री है, ध्यान से देखो, ये हो गया कितना डिग्री 15 डिग्री, तो ये 15 डिग्री है, यस और नो, बोलो क्लियर है कि नहीं। अगर ये 15 डिग्री है, डिप्रेशन है, यानी ऊपर 15 डिग्री बना है, तभी नीचे बन रहा होगा, यस और नो। भाई डिप्रेशन का क्या हो रहा है, शैडो वाली बात है, तो ऊपर बन रहा है 15 डिग्री, तो ये भी 15 डिग्री, बोले क्लियर है कि नहीं, इसमें कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, सब क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलो ये बात आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये 15 डिग्री है और ये 15 है, तो बेसिकली ये कितना रहा होगा, मुझे बताओ, ईमानदारी से बताओ, 75 रहा होगा कि नहीं, बोलो। अभी मुझे बताओ, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, क्या ये बात मैंने आपको बताया था या नहीं बताया, ईमानदारी से। हाँ जी, तो मुझे बताओ इस बार 15 डिग्री की वैल्यू हमें पता नहीं है, हालांकि निकाल मैं सकता हूं, ऐसा कुछ कंसर्न नहीं है, क्योंकि 45 को 15 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या बोलो 45 माइनस 3 लिख सकता हूं। अगर फिर भी आपको तकलीफ हो तो आप बोलो जब आपको घटाना ही ऐसे है, तो इसमें भी तो वही बात हो जाएगी ना, 45 प्लस 30, तो क्यों ना अपन 15 से ही काम चला लें, जबरदस्ती क्यों अपने को टीटा वेटा चेंज करने का टेंशन पालेंगे, बोलो सही बात है कि नहीं, यस और नो, है कि नहीं। yes, तो आपको ये चीज एक्स लेना, ये कोई टेंशन नहीं है, तो बेसिकली 75 के लिए परपेंडिकुलर एक्स हो जाएगा और बेस हो जाएगा 70, या फिर 15 से ही काम चला लो ना, कौन सा प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी, फॉर्मूला तुमको पता ही है ना। वैसे तो मैंने आपको बताया था tan a माइनस बी, आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता तो कर लेते हैं, इसमें टेंशन वाली बात थोड़ी लेनी है अपने को। चलो स्टार्ट करते हैं। ये लाइट हाउस है, ये एल है, ये एच है, और ये मान लो ये बोट है बी, कोई टेंशन नहीं, ठीक। इन ट्राइंगल एल एच बी, तो बताओ tan 15 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसके लिए तो एंगल सेम रहेगा, तो परपेंडिकुलर 70 मीटर अपन बेस मैक्स। तो मुझे बताओ क्या हमारा 15 डिग्री का वैल्यू आप डायरेक्ट लिखोगे, वैसे तो कुछ बच्चे रट के ही बैठे हैं, लेकिन चलिए जो आदमी रट के नहीं बैठे हो या फिर रिस्क नहीं लेना चाहते हो, वो ऐसे कर लो,
कोई टेंशन थोड़ी है। माइनस हाँ लेकिन थोड़ा समझदारी से भाई, ये 45-30 है, 75 नहीं है, तो थोड़ा समझदारी से। कुछ बच्चे को तो याद ही है, लेकिन जो याद नहीं है उनके लिए बता रहे हैं। देखो मैंने आपको सबको पता ही है 10a माइनस बी जो होता है क्या होता है जी। तो आप बोलोगे बोलो 10a माइनस 10b अपॉन 1 + 10a इंटू 10b, यस और नो। हाँ जी, 1 + 10a इंटू 10b, यस और नो, बताओगे? सही बात है ना, 10b हो गया, कोई टेंशन। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो 10a की जगह पे आपका 45 और b की जगह पे 30 है। तो चलो ये बात आपको समझ में आया कि तो 10a मतलब 1045 माइनस 1030 अपॉन 1 + 10a इंटू 10b, 1045 इंटू 1030, यस और नो। हाँ जी, इज इक्वल टू 70 अपॉन एक्स। बोलिए क्लियर है, यस और नो। 1045 होता है 1, 1030 होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3। आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता है। चलो एक सेकेंड, चलो 1 - 1/√3, 1030 का लिख लिया। 1/1045 1 होता है और 1030 होता है 1/√3, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ही याद कर लेते तो अच्छी बात थी ना, √3 - 1/√3 + 1। हालांकि एक स्टूडेंट ने बोला भी था, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं या जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा ध्यान रहे। तो ये आ जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 अपॉन √3 + 1/√3। तो बार बार ये सब एग्जाम में करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना, तो फेल हो जाओगे, ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू √3 - 1/√3 + 1 होगा, 70/x, ठीक। इसको सॉल्व कर लो फर्दर, क्या आएगा, x³ माइनस √3 इज इक्वल टू 70√3 + 70, यस और नो। तो मुझे बताओ ईमानदारी से कि इस वाले पार्ट को हम उधर ले जा सकते हैं? हाँ जी, ले जा सकते हैं ना। और मुझसे पूछा क्या गया था, द डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द लाउटर। तो फुट तो यही है ना, और बोट ये है। तो बेसिकली एक्स ही पूछा है हमसे हमसे एक्स ही पूछा है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल 70√3 + 70 + √3, यस और नो। तो ये 71 हो जाएगा ना, सही 71 होगा या नहीं होगा, जो देखो तो। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा छोटा हो गया। सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, बताओ ईमानदारी से। √3 x√3 माइनस √3 इज इक्वल टू 70√3 + 70। तो ये आ जाए 70√3 + 71√3 हो जाता है, ठीक, प्लस 70 तो है ही, ठीक है, इक्वल टू 71√3 प्लस, ऐसा ऑप्शन में है क्या? हाँ 71 वाला, नहीं 71 वाला तो केस है ही नहीं। नहीं सर। अगर नहीं है तो इस केस में क्या करना है, ऑप्शन में अगर हमारे पास इस टाइप से नहीं है तो रेशनलाइज कर लो। हाँ रेशनलाइज कर लो, या तो कॉमन ले लो या रेशनलाइज कर लो, कोई टेंशन। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये कर लेते हैं, ध्यान से देखो, रेशनलाइज कर लोगे काम आसान हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में जो चीज़ें नहीं दिखती है तो कुछ हमें अलग सोचना पड़ता है। कंपटीशन का ही बात है, तो हमें थोड़ा अलग तो सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। आप बताओ आंसर क्या आ रहा है इसका, एक सेकंड रिसर्च करो। हालांकि नहीं भी करेंगे तो चल सकता है हमारा काम, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन कर लोगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो x इक्वल टू बेसिकली होगा क्या, 70 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 - 1, यस और नो। अब इसको मैं लिख सकता हूँ √3 + 1, अब चूंकि निगेटिव है नीचे तो ये √3 + 1, यस और नो, बोलिए। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, 70 इंटू √3 + 1 का होल स्क्वायर, यस और नो, अपॉन √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 और -1 2 आ जाएगा, यस और नो, यस, बोलिए क्लियर है कि नहीं, बोलो यस और नो। तो अब क्या होगा, ये बेसिकली ये 35 हो जाएगा, 35 टाइम से कट जाएगा। देखना अभी बहुत बड़ा कमाल होने वाला है। √3 + 1 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, + 1 का स्क्वायर इज 1 + 2√3। अभी देखो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 35 और ये क्या आ गया 4 + 2√3। कितना मज़ेदार है, एग्जामिनर भी ना पानी मतलब जो है ना बच्चों को पानी पिला देगा। यहाँ अब 2 कॉमन ले लो, तो अब क्या बचा 2 + √3, बोलो क्लियर है कि नहीं, यस। अब फिर से इसको सॉल्व करोगे तो क्या, यस 70 2 + √3, देखो कितना
एग्जामिनर नालायक है, बच्ची की जान लेगा ये। देखो 72 प्लस रूट 3, देखा रेशनलाइज किया तो हमारा काम हो गया। पहले बार चलो डायरेक्ट आ जाए तो अच्छी बात है, एग्जामिनर के मन की बात है, वो जो कराना चाहेगा कराएगा ही वो। देखो 72 प्लस रूट 3 है ना ऑप्शन में, यस और नो। स्क्वायर करा दिया, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगवा दिया, तो फॉर्मूला से रास नहीं आएगा एग्जामिनर को, तो बोलता है नहीं और थोड़ा मेहनत कर लो बाबू। ठीक, तो ये 72 प्लस रूट आखिर 3 नंबर मिलता है तो मेहनत तो करवाएगा ना एग्जामिनर, सही बात है कि नहीं। 1 नंबर करता है तो बात अलग होती है, एग्जामिनर 3 नंबर दे रहा है तो मेहनत तो करवाएगा थोड़ा सा, सही बात है कि नहीं। तो इस तरह से चीज़ों को आप करोगे, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा रहता तो इतना मेहनत थोड़ी करते, मैं इसको स्क्रीनशॉट लेता तो बता देता, लेकिन ठीक है एग्जामिनेशन में आपको कौन कौन से पॉइंट नहीं लिखने हैं वो बता देता हूँ। इतना बन गया 45 है तो अब तुरंत समझ में आ जाना चाहिए आपको कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में सिर्फ लिखना है। 45 15 है तो सीधा सीधा 15 का मतलब 70/x लिखा, आपको ये स्टेप लिखना है और सीधा सीधा ये लिखना है, ये वाला आपको एग्जाम में सिर्फ ये स्टेप लिखना है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, येलो कलर वाला, हाँ जी, आपको एग्जाम में सीधा यही लिखना है, हाँ सर। सीधा बात है, और दूसरा कुछ है ही नहीं, एक 15 डिग्री है, इसको करके फिर रेशनलाइज करना है बस। अब ये सब नहीं लिखना क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए 15 डिग्री का वैल्यू √3 - 1 √3 + 1 होता है, टेंशन खत्म। अभी वो बच्चा सेलेक्ट थोड़ी हो पाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा उनको जिनको ये सब चीज़ करेंगे, क्योंकि कुछ लोग नए हैं, है ना, ऑनलाइन नए हैं, इसीलिए मैं बताया हूँ कि ये आया कैसे। नहीं तो बोलोगे सर मेरे को एग्जाम में याद नहीं रहता, तो एग्जाम में भूलने का नहीं, कॉन्सेप्ट भी सीखना है और चीज़ों को याद भी रखनी है। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस और नो? हाँ जी, तो इसका ऑप्शन आ गया, यस सर। इसका आंसर आ गया 72 प्लस √3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यस और नो। दूसरा क्वेश्चन देखें, बोलो। हाँ जी, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बोलो, स्टार्ट करें। पोल्स आर 10 मीटर एंड 20 मीटर हाई, 10 मीटर एंड 20 मीटर हाई ये दिया है, 2 पोल दिए हैं, तो मुझे पास एक पोल नहीं है, मेरे पास 2 पोल है, एक 10 मीटर 20 मीटर। अच्छा, लाइन ज्वाइनिंग द टिप्स मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स पूछा गया आपसे। क्वेश्चन आसान है, सिंपल है, डायग्राम भी आप लोग को इजीली आप बना पाओगे, फिर भी मैं बना देता हूँ आप लोग के लिए। तो मैं बना देता हूँ पोल, ये 2 पोल है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो ये मान लो मैंने 10 वाला बना दिया, ये 20 वाला बना दिया। उन्होंने बोला लाइन ज्वाइनिंग देयर टिप्स, तो इसका टिप तो ये है, मतलब ये टी है ना, और ये पी है मान लो, तो 2 पोल हैं, एक पोल है मान लो ए है, ये बी है। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं, यस और नो? नहीं बोलो, यस सर। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बोला टिप्स को ज्वाइन करने वाला, तो टिप को ज्वाइन करने वाला टिप ही हो गया, है ना। अब मान लो यहाँ पे क्यों ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे बताओ एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल कौन होगा? अब इस टीपी के लिए हॉरिजॉन्टल कौन होगा, पी क्यू होगा या ए बी होगा, ये बताओ मुझे। अरे इस टीपी के लिए हॉरिजॉन्टल तो पी क्यू होगा ना, तो 15 डिग्री ऊपर बनेगा यहाँ। चीज़ें सेम है लेकिन एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस पे यहाँ पे 15 डिग्री कैसे बना दोगे तुम, बेस पे थोड़ी बनाना है, ये होगा ना इसके लिए हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ थोड़ी 15 डिग्री बना दोगे, 15 डिग्री ऊपर बनेगा ना, ठीक है कि नहीं, यस और नो? ठीक, अब मुझे बताओ इसके वैल्यू मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर है कि x जो है दोनों में कॉमन है, ये x ये भी कॉमन ये भी कॉमन। आपसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, यानी एक पोल है मेरे पास, पोल 1 की वैल्यू का नाम क्या है, उसका TR है, TA है, और पोल 2 क्या है, फर्स्ट पोल जो है मेरा, और सेकेंड पोल कौन सा है मेरा बताओ, PB है। बोलो क्लियर है कि नहीं, यस। आपसे पूछा है x = what, ये पूछा गया, बोले क्लियर है कि नहीं, यस। हाँ जी, तो बेसिकली हमें ये निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे मुझे बताओ, कैसे निकालेंगे? क्या मेरा एक ट्रायंगल से काम चल जाएगा या मुझे दूसरे ट्रायंगल का भी मदद लेना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। एक ही ट्रायंगल से काम चल जाएगा या दूसरे ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी? अरे बोलो जल्दी से। जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि x चाहिए ना आपको, आपसे पोल 1 का हाइट थोड़ी पूछा है, आपको x पूछा है, तो काम खत्म, दूसरे ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो छोटा ट्रायंगल से अपन काम चला लेंगे, कोई टेंशन नहीं। बोले क्लियर है कि नहीं, यस। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, वैसे भी टेंशन नहीं लेना है, पूछो क्यों, क्योंकि उन्होंने वैल्यू दे रखे हैं। एग्जामिनर थोड़ा दयालु इंसान है यहाँ इस क्वेश्चन के लिए, उन्होंने 10 मीटर दिया, तो 10 मीटर कौन सा होगा, छोटा वाला होगा, यस और नो? ये है ना 10 और ये 20 है, तो फिर टेंशन तो वैसे भी नहीं है, 2 ट्रायंगल तो मुझे वैसे भी दिख रहा है। हाँ जी, अब इसका अननेसेसरी यहाँ पे एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, परेशान हो जाओगे, नहीं तो बेमतलब का परेशानी हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो चलिए स्टार्ट करें, यस बोलिए, बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, ठीक है।
तो मुझे बताओ छोटा सा ट्रायंगल ले लेते, इन ट्रायंगल पी क्यू टी या टी क्यू पी, इन ट्रायंगल क्यू टी, बताओ क्या बोल रहे हो? हाँ पी बी और ए बी सेम है, पी बी पी क्यू और ए बी सेम है, एक्स आएगा, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ छोटा वाला ले रहा हूँ मैं, पी 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 क्यू टी, उससे क्या फर्क पड़ता है, पी क्यू टी लिखो टी क्यू। हालांकि लॉजिक ये कहता है कि एंगल वाले चीज़ों को बीच में लिखना चाहिए, लॉजिकली मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, टी पी क्यू लिखना चाहिए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पी क्यू टी बोलो टी क्यू पी बोलो, एंगल वाला हमेशा बीच में लिखना चाहिए, ठीक है। बताओ क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, कितना होगा बताओ, नहीं बोलोगे? अरे भाई यहाँ से 10 10 ही होगा ना, टेंशन का ले लो, हालांकि देखने में नहीं लग रहा है डायग्राम में, थोड़ा छोटा लग रहा है, बट एडजस्ट कर लेना, ठीक है, काम चला लेना तुम लोग, ठीक है। तो हमारे पास एक बात और समझ में आ गया कि टी क्यू की वैल्यू भी 10 हो गई, ठीक है, ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, पी क्यू टी में बात करेंगे तो क्या होगा, 10-15 डिग्री, 15 डिग्री इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टी क्यू अपॉन कितना, बेस कितना, एक्स है, यस। अब 10-45 डिग्री का जल्दी जल्दी से बता दो, नहीं तो मर्डर कर दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ, √3 - 1/√3 इज इक्वल टू टी क्यू का वैल्यू आपको पता है तो बोलोगे यस, तो 10/x, पार्टी खत्म, पार्टी ओवर, x √3 - 1। अच्छा आप लोग के मन में ऐसी कोई ख्वाहिश जाग रही है क्या कि हमें रेशनलाइज करना चाहिए? हो सकता है कि जरूरत पड़े, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप रेशनलाइज कर देते हो ना तो रिस्क फ्री लाइफ हो जाएगा, रिस्क रहेगा ही नहीं, ऑप्शन मिल ही जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ना इतना नालायक होता है कि वो आपसे मेहनत करवा ही लेगा थोड़ा सा। तो चलो अपन क्या करते हैं, x = 10/√3 - 1, बोलिए क्लियर है कि नहीं, सब बढ़िया लिखा है, इंटू √3 + 1, यस। ये तो पहले से दिया है, यहाँ तक तो पहले से दिया, अब इसको रेशनलाइज करना है तो मैं क्या करूँगा, √3 + 1 अपॉन √3 + 1, यस और नो, हाँ जी बोलिए, यस। यस सर। तो ये आ जाएगा 10 √3 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 1 + 2 √3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, और √3 का स्क्वायर होगा 3, 3 - 1 = 2, इसको काट दो जरा, 5, तो जैसे आप करोगे तो 5 बच जाएगा, और 2 और कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 + √3 आएगा, यस और नो, अरे बोलो ना जी, यस सर। 2 लोगे तो 4 आ जाएगा, 4 का 2 बाहर कर दिया, 2 अंदर रहने दिया, तो 10 2 + √3, क्या ऐसा कहीं धुंधला धुंधला सा कहीं दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में? तो बोलोगे अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 अंदर रह गया, 2 + √3, ऐसा ऑप्शन में नहीं है हमारे पास, ऐसा कैसे हो गया भाई? सर पिछले बार से भी आंसर कॉमन नहीं लेने का कॉमन नहीं लेने का? अरे ऑप्शन यार हद करते हैं एग्जामिनर, एकदम इतना नालायक कैसे हो सकता है, एग्जामिनर तो एकदम मजाक ही कर बैठा है वो, बिल्कुल ही पता है कॉमन मत लो बात तो हो गया, मतलब हम आगे बढ़े तो मना करेगा, पीछे जाए तो मना करेगा, आखिर एग्जामिनर चाहता क्या है, आपको सैलरी देकर के जॉब दिलाना चाहता है, बोले थोड़ा परेशान तो मैं करूंगा भाई तो 5 4 + √3, देख रहे हो नालायक को, इस बार तो एग्जामिनर ने 20-20 मैच खेल लिया भाई, ये आ गया, बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो, नहीं यस बोलोगे? सर। तो अगर जिस बच्चे को ये यस नहीं सर। पता चला, इसका की स्ट्रोक क्या था, क्लाइमेक्स पिक्चर का क्या था, क्लाइमेक्स पिक्चर ये था कि जिस बच्चे को ये याद है ना, √3 - 1/√3 + 1, और वो बच्चा करने के बावजूद भी बात में फंस सकता है, कैसे सॉल्व करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से फिर से तभी आएगी। तो यहाँ पे 2 ट्रिक था, क्या, एक तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, दूसरी कि आपको रेशनलाइज करना है, नहीं तो कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लाई से काम चल जाता है, बट रेशनलाइज करो तो कंफर्म वैल्यू हमारा जल्दी से आ जाए, बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो, हाँ जी क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलो एक क्वेश्चन होते हैं, चलो भाई, द एलिवेशन ऑफ ए टावर एट ए लेवल ग्राउंड इज 30 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स थीटा व्हेन मूव्ड 10 मीटर टुवर्ड्स द टावर, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 5√3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, हाँ जी ऐसी कहानी है। स्टार्ट करें, तो मुझे बताओ इसमें टावर ही है ना सिर्फ, और तो कुछ नहीं है, इसमें तो सिर्फ टावर ही है, और कुछ है क्या बताओ जरा, अरे नहीं बोलोगे, एक ही टावर है ना, और तो कुछ नहीं है, तो बिल्डिंग बिल्डिंग है क्या, नहीं है, यस बिल्डिंग सर। हिल विल कुछ नहीं, मतलब एक ही बात समझ में आया अपने को कि इसमें सिर्फ एक टावर है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ये बात हम लोग को समझ में आ गया है। तो चलिए हम टावर बना लेते हैं जल्दी से, ये टावर बना दिया हमने,
और नेचुरल सी बात है कि एंगल तो बना है, लेकिन एक बात ये भी है कि मूवमेंट हो रही है, कोई आदमी आगे पीछे जा रहा है टुवर्ड्स द टावर, तो इसका मतलब पक्का है कि दो एंगल की बात होगी। मैं एक रफ डायग्राम बनाया हूँ जिसमें मूव हो रहा है, तो आदमी मूव कहाँ करेगा, टुवर्ड्स द टावर बोला है 10 मीटर, तो 10 मीटर कौन होगा, ये होगा। तो चलो ये टावर लिख दिया टी डब्ल्यू, और ये लिया ए, और ये ले लिया बी। तो मुझे बताओ टी डब्ल्यू की वैल्यू कौन, सॉरी ये जो 10 मीटर है ये किसकी वैल्यू होगी, ए बी होगा, ए डब्ल्यू होगा, टी डब्ल्यू होगा, क्या होगा बताओ। ए बी। ए बी, बिल्कुल सही, क्योंकि आदमी टावर की तरफ जा रहा है और ये टावर है, तो मैंने टी डब्ल्यू लिखा था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये 10 हो गया। बोलो यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अच्छा मुझे बताओ स्टार्टिंग में कुछ एंगल था क्या, हाँ? तो आप मुझे बताओ थीटा ए होगा या थीटा बी होगा, आप खुद ही बता दो। चलो छोड़ो जाने दो, 30 डिग्री बता दो मुझे, 30 डिग्री ए होगा या बी होगा, इतना बता दो मुझे। अरे भाई जब तुम आगे बढ़े तभी तो थीटा हुआ, दिमाग लगाओ थोड़ा, साबुन भी लगाओ दिमाग में। द एंगल ऑफ एक्शन बिकम्स थीटा व्हेन मूव्स टुवर्ड 10 मीटर टुवर्ड्स द सन, जब तुम 10 मीटर चले तब ना थीटा हुआ, इसका मतलब पहले 30 डिग्री था। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। हेलो 1 2 3 माइक टेस्टी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि लेवल ग्राउंड पे 30 डिग्री था, यानी पहले 30 डिग्री था, जब मैं टावर की तरफ चला 10 मीटर तब उसका एंगल थीटा बन गया। अब बोल रहा हाइट ऑफ द टावर 5√3 है, तो मुझे बताइए आप कि थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये थीटा पूछा गया है, टेंशन खत्म, ये 5√3 है, ठीक है। तो आप खुद ही बता दो ईमानदारी से, मुझे बताइए एक्स में मान लूँ चलेगा क्या, चालेल का तुम्हारा सांगा सांगा मी, अरे बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा, यस। तो ईमानदारी से तुम लोग खुद ही बता दो कि छोटे से ट्रायंगल में भी लोगे 10 थीटा, मैं ट्रायंगल एंगल नहीं लिख रहा हूँ, फालतू का बकवास टाइम नहीं वेस्ट, टाइम पास नहीं करना है। 10 थीटा क्या होगा 5√3/x, यस और नो, हाँ जी। दूसरे वाले ट्रायंगल में लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ यार, नहीं तो कुछ बच्चों को हार्ट अटैक आ जाएगा घर पे। अभी तो याद रहेगा लेकिन एग्जाम के टाइम पे भूल जाएंगे। टी डब्ल्यू ए इन ट्रायंगल टी डब्ल्यू बी, चलो बताओ 10 30 डिग्री क्या करना है, बताओ जरा ईमानदारी से बताओ क्या करना है, बोलोगे क्या करना है। 5x+10, बहुत बढ़िया, x+10। तो इसको सॉल्व कर लो जरा, 10 30 कितना 1/√3, यस, इज इक्वल टू 5√3 x+10, है ना। दिस इम्प्लाइज 1/√3 को तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 × √3 इज 15, 15 इक्वल टू x+10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यस और नो, हाँ जी। x की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पुट कर दो, तो 10 थीटा इज इक्वल टू कितना 5√3/√3, सॉरी 5, है ना। अरे बोलो ना, नहीं बोलते हो तुम लोग, यही तो खराब लगता है मुझे। यस सर। 5 आ गया, यस। ये 5 लिख दिया हमने, तो 5 और 5 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। तो √3 किसका होता है 10 60 डिग्री होता है ना, हाँ जी। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा 60 डिग्री, 60 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना, 60 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, सब लोग को समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना। चलो वैसे भी मैं आपको एक जन्नत दिखाता हूँ, क्या आप तैयार हो उसके लिए, यस बोलिए। जैसे ही आप x की वैल्यू निकाल दिए हो 5, निकाल दिए ना 5, है ना, 5 निकाल दिए, यस। तो आप खुद ही सोचो हाँ ना, सर। यहाँ पे √3 है और इसका मल्टीपल है, तो पक्का 60 डिग्री रहा होगा। तो बोलोगे हम तो नहीं मानते, वैसे तो तुम लोग कर ही लोगे ऐसे, मुझे पता है तुम लोग की ख्वाहिश तो ऐसे रही है, मैं हाँ थीटा से पता है कर, क्या? पता है ना कि अगर ये 5√3 है और यहाँ पे 5 है तो 60 डिग्री ही होगा कंफर्म। 30 डिग्री होता तो डिवाइड होता, 5/√3 होता, लेकिन गलत बात है यहाँ पे, ऐसा नहीं करना अपने, बात क्लियर नहीं, तो 5√3 है ना, ये √3 है, 5√3, बोलो क्लियर है कि नहीं, यस और नो, ठीक है। यस सर। तो आज के लिए यस। इतना ही, हम क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिए, सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, 19 20 21 22 23 ये सारे कीजिए, और अगर आपको डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन करना, हाँ आज करना, कल के लिए भी टाइम है आपको, क्योंकि कल तो लेक्चर होगा नहीं, फिर परसों होगा, तो 28 तक ट्राई करो, कोई डाउट होगा तो अपन उस क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ ज्योमेट्री स्टार्ट कर दूँ आप लोगों का, ठीक है। तो सारे जो ज्योमेट्री के जो बेसिक्स हैं, जो पैरेलल एंगल्स के हैं, वो सब चीज़ें बेसिक्स पढ़ लेना आप लोग,
और अगर डाउट होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं ज्योमेट्री नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो आने रखते हैं, बाय। यस सर। बाय। तो जितने लोग भी आज नए थे लाइव लेक्चर में, और जो लोग भी ऑनलाइन यूट्यूब पे इस लेक्चर को देख रहे हैं, लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और ऐसे ही लेक्चर की आगे भी आते रहेंगे आपके साथ। तो और जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, ठीक है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आप मेरी आवाज़ लाइव सुन सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, इसी तरह से जैसे सारे स्टूडेंट्स आज लेक्चर अटेंड किए थे। तो जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, विजिटर हैं, उसको लाइव लेक्चर देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज मिस्टर रवि हियर, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।